So good afternoon, everyone. So we are starting class, and what today we are going to do is we are going to discuss numericals on the value added जो हमने last class में सीखा था, ठीक है? So before going to that, एक बार हम लोग quickly जो last class में सीखा था उसे revise कर लेते हैं, ठीक है? हम लोग let us revise all, ठीक है? Just a second, yeah. Start कर रहा हूं मैं. So last class what we did was we did the value added method, ठीक है, of calculating national income. So according to this method हमें मिलता क्या है? GDP-MP. And what is GDP-MP? It is summation of GVA-MP. अब ये GVA-MP हमें कैसे मिलेगा? तो GVA-MP is equal to the value of output minus, short में मैं लिख रहा हूं, intermediate consumption. Now how do we calculate the value of output? So basically the value of output is sales plus change in stock. And what is change in stock? It is the closing stock minus the opening stock. Till here I think we are sorted. Then इन सब से GVA-MP जितना भी निकलेगा उसको जब अपन सम अप करेंगे देन व्हाट विल वी गेट? विल गेट GDP-MP. बट अगर सपोज क्वेश्चन कहता है कि टेल अस द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, तो हम क्या करेंगे? हम इस GDP-MP को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू NNP-FC बिकॉज़ वी नो नेशनल इनकम इज NNP at FC. So let us do a sum today. Everyone please note along with me the question for the day. Calculate national income from the following. तो हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे दो फर्म्स है, एक है फर्म ए और एक और होगा फर्म बी. तो फर्म ए के लिए इंफॉर्मेशन है सेल्स 10,000. लिखते चलो चलो सब लोग, एवरीबडी कीप ऑन राइटिंग, ठीक है? राइट अलोंग विथ मी. परचेज of raw material 7,000, closing stock 4,000, opening stock 3,000. कॉपी कर लो. There's another firm B, ठीक है, जिसका वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 25,000, सेल्स 20,000, परचेज ऑफ मशीन 50,000, purchase of raw material 8,000, ठीक है, import 2,000. Apart from this, there are some general information also. What is the general information? Depreciation 5,000, NFIA 2,000, net indirect tax 1,500. प्लीज कॉपी, एंड जैसी कॉपी हो जाए प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग लिख देना. सो आई प्रोसीड टू द सोल्यूशन. चलो अंजलि का हो गया, बाकी लोग
सायन का भी हो गया. अदर्स आई एम वेटिंग फॉर यू टू से मी कि यू हैव नोटेड इट. देन मिनल का भी हो गया. ग्रेट. हर्ष का भी हो गया. ठीक है, चलो. Now this is the question. ठीक है, you all have it noted in your notebooks. ठीक है. Now how to proceed with the solution. ठीक है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान से solution को देखना. मैं कर रहा हूं यहाँ पे सॉल्व. आप लोग सॉल्व मत करना पहला समय. After that you keep on solving it. देखो, when we हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नेशनल इनकम. यही था क्वेश्चन का डिमांड. क्वेश्चन बोला कि भैया फाइंड आउट द नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, वी नो अगर हम वैल्यू एडेड मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा जीडीपी एट एमपी. बट दिस जीडीपी एट एमपी इज समेशन ऑफ जीवीए एट एमपी, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. सो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट हमें सबसे पहले जीवीए एमपी ऑफ फर्म ए को अलग से निकालना पड़ेगा. ठीक है, और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ फर्म बी को अलग से निकालना पड़ेगा. सिंस क्वेश्चन में दोनों का इंफॉर्मेशन अलग अलग दिया था, अगर ऐसा अलग अलग नहीं दिया हुआ है, अगर कंबाइंड इंफॉर्मेशन है, देन हम लोग एक साथ निकाल लेंगे. बट सिंस क्वेश्चन में दो अलग अलग दिया था, हेंस वी आर फाइंडिंग आउट वैल्यू एडेड बाय बोथ फर्म ए एंड फर्म बी सेपरेटली. नाउ वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड. इट्स द वैल्यू ऑफ output minus the intermediate consumption, and इसका भी हो गया the value of output minus the intermediate consumption. अब फर्म ए के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला हमारा क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. तो फर्म ए का सेल्स बोलो कितना दिया हुआ है? 10,000. ओके, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. यहां तक ठीक है. इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब उसने कितना परचेज किया, रॉ मटेरियल्स का कितना परचेज किया? 7,000. तो ये इजी था. कितना होगा? 10,000 प्लस 1,000, दैट इज 11,000 माइनस 7,000 which will give you 4,000. टिल हियर वी आर सॉर्टेड. यहां तक हो चुका है. ठीक है, अब रहा बात फर्म बी का. तो फर्म बी के केस में थोड़ा ट्रिकी है ये सम. हाँ, ध्यान से सुनना मेरा बात. आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑलरेडी 25,000 दे दिया, तो आप यहां पे 25,000 ही दे लो. तो सर सेल्स भी तो दिया है. ये जो सेल्स दिया है ये आपके कोई काम का नहीं है. इट इज इररेलेवेंट. पहला बात, इसका कोई रोल नहीं है. क्यों? जब आपको ऑलरेडी वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया गया है तो उस सेल्स का दोबारा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. दिस इज द फर्स्ट थिंग. ठीक है सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें मिल गया. इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सर परचेज ऑफ मशीन मैंने कल नोट लिखवाया था. मशीन का परचेज इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं होता. और जब भी ये डाउट आए, सैंडविच वाला एग्जांपल को याद रखना कि जब आप सैंडविच खरीदने जाते हो रेस्टोरेंट में, दे डोंट गिव द टोस्टर मशीन अलोंग विद द सैंडविच. ठीक है, सो परचेज ऑफ मशीन इज इररिलेवेंट फॉर अस. एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 8,000. सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 8,000. सर आपने इंपोर्ट क्यों नहीं लिया? इंपोर्ट क्यों लेंगे भला? यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड लिखा हुआ है या कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है. सो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा, इंपोर्ट भी इररिलेवेंट है. तो देखो सामने तीन इंफॉर्मेशन जबरदस्ती का दिया था आपको कंफ्यूज करने के लिए. बट हमारा अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. हाउ मच इट कम्स? 17,000. ठीक है, नाउ देखना इधर, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू GVA MP of firm A plus GVA MP of firm B. ठीक है, तो फर्म ए का GVA MP कितना होगा? 4,000. फर्म बी का GVA MP कितना होगा? 17,000. So this comes to 21,000. बट क्वेश्चन का डिमांड क्या था? क्वेश्चन का डिमांड था NNPFC, एंड हमें अच्छे से पता है हाउ डू वी कन्वर्ट इट. ग्रॉस को नेट करना है माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल करना है प्लस NFIA, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करना है माइनस NIT. 21,000 डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 5,000. NFIA कितना है?
2000, NIT कितना है 1500, this will be 25, 21 minus 5 plus 2 minus 1500. $16,500. जब सबका हो जाए चैट बॉक्स में प्लीज लिख देना मेरे को। सबका हो गया? अच्छा ठीक है, आप लोग ने सम अभी नोट तो कर लिया होगा। किसी का कोई कंफ्यूजन है तो बोलो या इट्स ऑल क्लियर। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, इज इट ऑल क्लियर? या क्लियर? सबके क्लियर है? ग्रेट। चलो अगर आप सबके क्लियर है तो मैं अभी आपको एक सम देता हूं। और सर इंपोर्ट सिर्फ डोमेस्टिक में आएगा? हाँ देखो, अगर आपको इंपोर्ट दिया हुआ है, सुमन ने क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको डोमेस्टिक परचेज दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको क्या दिया हुआ है डोमेस्टिक परचेज, यानी कि आपको ये बोला गया है कि भैया हमने इंडिया से इतना सामान खरीदा बट हमें तो टोटल परचेज चाहिए, तो हम इंपोर्ट को भी ऐड करेंगे, ठीक है, वी आर गोइंग टू ऐड इंपोर्ट एज वेल। बट अगर इन केस अगर आपको टोटल परचेज ऑलरेडी दे दिया तो इंपोर्ट दोबारा क्यों ऐड होगा? ठीक है, ओके सो ठीक है, चलो। So I'm just sharing the screen with you and you are going to do this. क्वेश्चन नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। या प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आपको? चलो सब लोग इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो एंड आप लोग सब ट्राई करोगे, एवरीवन। क्वेश्चन नोट होने के बाद आप लोग इसको सॉल्व करना चालू कर दो। अगर आपने नोट कर लिया तो मेरे को एक बार बता देना। नोटेड, चलो सॉल्व करो फिर। जिनका नोट हो गया प्लीज आप लोग सॉल्व करना चालू कर दो। आई गेस अभी तक सबका नोट हो चुका होगा। चलो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पहले आप लोग सॉल्व कर लो, देन आई विल शेयर अलोंग विद यू द सॉल्यूशन। चलो 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 चलो, गिव अ ट्राई, सॉल्व इट। अनुपम का आंसर आ गया, ठीक है अनुपम, लेट्स वेट फॉर द अदर्स। बाकी लोग ट्राई करते हैं।
सुमन का भी आ गया, ठीक है। लेट्स वेट फॉर द अदर्स। हर्ष, others please try. चलो हर्ष का भी आ गया, अंजलि का भी आ गया, ठीक है। चलो सबका आंसर अलग अलग आया है। नाउ लेट मी गो अप विद द, ठीक है। चलो अब हम सोल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। नाउ एवरीबॉडी प्लीज लुक एट द स्क्रीन। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, ध्यान से सुनना। आपको क्वेश्चन में जो पूछा जाए हम वही निकालेंगे। बोल रहे हैं कि वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज, ठीक है। क्वेश्चन था हमें क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। बट वी नो कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। एंड वी नो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज व्हाट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक minus the intermediate consumption. So can you tell me what is the value of the sales given in the question? Yeah, the sales is 400. What is the change in stock? It is minus 20. Okay. And what is the intermediate consumption? It is 250. So that was an easy sum for you. So ये कितना हो गया, 380 minus 250 यानी कितना हो गया बताना जरा, 130। तो 130 इज योर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। 130 क्या हो गया मेरा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब वो कैसे निकले, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये अपना निकला हुआ है। अब इससे हमें क्या बनाना है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। सो वीए सेम है, एमपी भी सेम है। चाहिए क्या, ग्रॉस को नेट करना है। ग्रॉस को क्या करना है, नेट करना है। कैसे करें, माइनस डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस कितना आया 130 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 30। द आंसर इज 100। बताना किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी ऑन द चैट बॉक्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। या क्लियर है ना, ठीक है। तो जिसने नोट नहीं किया प्लीज आप सॉल्यूशन को नोट कर लो। एंड इन द मीन टाइम आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं।
आज हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस मोड में है, ठीक है। ओके, चलो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू टू नोट डाउन द क्वेश्चन। या चलो इस क्वेश्चन को नोट कर लो सब लोग। चलो एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन। हो गया नोट? सॉल्व करो चलो। सोल्यूशन बताओ चलो, जिनका हो गया प्लीज टेल मी व्हाट्स द आंसर। फोर्थ अनुपम का आंसर है। बाकी लोग व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नोट हो गया है सबका? सो आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद द सॉल्यूशन, ठीक है? ओके ओके चलो आ जाना, देखो इधर। सो वी नो दैट कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इट इज फ्रॉम विच मेथड? इट इज फ्रॉम द इनकम मेथड। सो अगर ये इनकम मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है, इफ इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द इनकम मेथड,
वी नो कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है सबसे पहले. व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग अस? द क्वेश्चन इज आस्किंग अस व्हाट इज द एनएनपी एट एमपी. डजंट मैटर, आप हमेशा उसी से शुरू करोगे जो मैंने आपको सिखाया. वी नो, ठीक है, व्हाट डू वी नो कि एज पर द इनकम मेथड, ठीक है, कि इनकम मेथड के अनुसार, ठीक है, एज पर विच मेथड? इनकम मेथड, NDPFC is equal to COE plus OS plus MI. We know this, ठीक है. तो what is COE? wages and salaries दिया हुआ है कुछ? हाँ दिया है ना सर. कितना? 1200, ठीक है, प्लस एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया सोशल सिक्योरिटी में. तो पॉइंट नंबर 11 देखो, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर कितना है? 250. ओके. व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. तो रेंट कितना है बोलना? 300, ठीक है. इंटरेस्ट कितना है बोलो? 400. प्रॉफिट कितना है बोलो? 500, ठीक है. रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट हो गया, ठीक है. ओके. और मिक्स्ड इनकम कितना है? मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है. मिक्स्ड इनकम कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो प्लस 0, ठीक है. सो कितना होगा बताना? 1200, ठीक है, प्लस 250. ओके. $1200 plus 250 plus 300 plus 400 plus 500, 2650, ठीक है. तो ये तो अपना क्या निकला? ये अपना निकला एनडीपी एट एफसी, बट क्वेश्चन का मांग है एनएनपी एट एफसी. अब वो कैसे निकले? दैट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट बाय यूजिंग एनडीपी एफसी को. हम कन्वर्ट इसमें करेंगे. तो नेट तो नेट है, कुछ नहीं करना. डोमेस्टिक को नेशनल करना है, तो क्या कर देंगे? प्लस एनएफआईए. और फैक्टर कॉस्ट तो फैक्टर कॉस्ट ही है, तो कितना होगा? 2650 प्लस द एनएफआईए. सो एनएफआईए क्वेश्चन में दिया हुआ है कहीं पे? हाँ. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट इज 20. सो द आंसर इज 2670. नो नो नो, अनुपम कह रहा है कि सर पर्सनल इनकम विल बी एडेड और नॉट. आप लोग बार बार ये गलती मत दोहराओ. मैंने आपको जितना सिखाया है आप अपना कैलकुलेशंस उतने में ही रेस्ट्रिक्ट रखो ना. मैंने कभी भी पर्सनल इनकम के एडिशन का डिस्कशन किया है? नेवर. सो व्हाई डू यू नीड टू लुक एट इट? सो दैट शुड बी इररिलेवेंट फॉर यू, ठीक है. उसका कोई एडिशन नहीं होगा. Anybody else? कोई डाउट? देखो, these are all very very simple sums. अगर आपने क्लासेस अटेंड किया है, ध्यान से हर मेथड को समझा है, then trust me they are nothing. अच्छा, क्वेश्चन में मार्केट प्राइस था क्या? ओके ओके ओके, सॉरी. ओके, इट इज एट मार्केट प्राइस. सॉरी, आई डिडंट सी द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में अगर कन्वर्ट करना है, प्लस एनआईटी. प्लस एनआईटी बोलो कितना है? 300. सो द आंसर विल बी 2970. Yeah. Is this clear everyone? एक बार चैट बॉक्स में बताना सबको समझ में आ गया ना? Please write on the chat box. Is it clear to everyone? ठीक है.
बाकी जनता, इज इट क्लियर? ओके ओके, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड कल हम लोग थोड़ा बहुत नोट राइटिंग करेंगे. वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 3 मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम. सो टुमारो विल बी फोकसिंग ऑन द नोट्स पार्ट. सो as usual we'll be having the class at the same time. Okay, just a minute. Can we shift the class timings a bit if everybody is comfortable? Can we shift the class timings a bit? Like, can we keep it in the morning slot? Anupam, yes. Harsh, yes. Meenal has school. From what time you are having school? Meenal, at what time you are having school? Dave also not possible. Okay. Okay. Meenal, it's 8:45 to 12:40. ठीक है, ठीक है. Tomorrow let's have it at 3 only. ठीक है. We'll think about changing it later. Okay. 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 ठीक है. I'll just think over it. Okay. Thank you everyone. Thank you so much. That's it for today. Okay.